नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में जब भी कोई कश्मीर के लोगों की आवाज बुलंद करता है तो उसे यह कहकर दबा दिया जाता है कि कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते। मैं चाहूंगा कि आज कश्मीरी पंडितों की बात हो और खुलकर हो। हम सभी ने अनुपम खेर साहब का वो वीडियो देखा है जिसमें वो बड़े ही फिल्मी अंदाज में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मो सितम की दास्तां को बयान करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अनुपम साहब एक फिल्म कलाकार हैं तो उन्हें अपनी कला का बखूबी इस्तेमाल करना आता है। कैमरे के अलग अलग एंगल और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो हमें बताते हैं कि किस तरह से कश्मीर घाटी में पंडितों का कत्लेआम हुआ, फिर कैसे उन्हें वहां से खदेड़ा गया। अनुपम साहब, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इतिहास को जब भी देखें थोड़ा तसव्वुर के साथ देखें और आवाम को पूरा सच बताएं। खैर, जो कमी रह गई थी उसको आज हम पूरा कर देंगे। दोस्तों, कश्मीर घाटी में पंडितों की एक लोकल संस्था है जिसका नाम है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। उसके संजय टिक्कू साहब फरमाते हैं कि सन 1990 से लेके 2008 के बीच 219 कश्मीरी पंडितों को मारा गया। किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और उसे हम जायज नहीं ठहरा सकते। लेकिन फिर भी जरूरी है कि हम नंबर्स को सही तरह से प्रेजेंट करें। उसी दौर में कश्मीर में 21,000 मुसलमान भी मारे गए थे। लेकिन अनुपम साहब, आपको 219 कश्मीरी पंडित ही याद आए, वो 21,000 मौतें याद नहीं आई मुसलमानों की। बेहतर होता अगर आप ये कहते कि जब कश्मीर के हालात खराब थे तो वहां पर इतनी जानें गईं। हमारे यहां जब भी कोई सड़क हादसा होता है या अस्पताल में लोग मारे जाते हैं, कोई भी नेचुरल डिजास्टर में लोग मारे जाते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इतने इंसानों की जान गई। कोई ये नहीं कहता कि उनमें से हिंदू कितने थे या मुसलमान कितने थे। आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि कश्मीर में तो 1989 में हालात बिगड़ने शुरू हुए हैं। उससे पहले 5 साल पहले दिल्ली में सिखों का भी कत्लेआम हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे वो दंगे थे। वो दंगे नहीं थे, वो सिखों का जेनोसाइड था। 3,000 सिखों को मारा गया था उस जेनोसाइड में। लेकिन हमारे सिख भाई दिल्ली छोड़कर भागे तो नहीं, वो वहीं रहे और आज वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। जब भी कोई जंतर मंतर पे धरना लगाने आता है तो वो वहां पर उन्हें खाना खिलाते हैं। पूरा देश जानता है कि गुरुद्वारा बंगला साहब से खाना आता है। उनका सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, रहने की व्यवस्था सब हमारे सिख भाई करते हैं। वो भगोड़े नहीं हैं, वो दिल्ली में आज भी बस रहे हैं, बावजूद कि 3,000 लोगों को मार दिया गया था। हम ये क्यों नहीं बताते कि महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरि सिंह तक और तब से लेकर अब तक कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्मो सितम होता आया है। डोगरा राज के अंदर कश्मीर के हिंदुओं के पास सारी जमीन जायदादें थी, अच्छी नौकरियों पर वो काबिज थे। कश्मीर का मुसलमान गरीब था, वो पिसता था, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अवाम को पूरा सच बताएं। 1980 के दशक की एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपको दे दूं जिसमें यह बताया गया था कि 85% जो गजेटेड पोस्ट हैं उन पर कश्मीरी हिंदू काबिज थे। मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती थी। कश्मीर का हिंदू बहुत ही फेवर्ड सेक्शन रहा है महाराजा गुलाब सिंह के दौर से लेकर आज तक। अवाम को पूरा सच बताएं। मैं जब छोटा था तो आपकी फिल्म देखी कर्मा, जिसमें आपने डॉक्टर डैंग की भूमिका अदा की। मैं आपको बड़ा गंदा इंसान समझता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि ये तो फिल्म है। लेकिन आज जब मैं सोचता हूं तो मुझे आप वाकई में डॉक्टर डैंग नजर आते हैं। वो तो भला हो कि वो फिल्म आज नहीं आई। अगर आज आई होती तो आप कहते क्योंकि मैं हिंदू हूं इसलिए दादा ठाकुर का रोल मैं करूंगा और दिलीप साहब डॉक्टर डैंग का रोल करेंगे।
आप जो मर्जी कर लें, जब भी हम इस गाने को सुनते हैं, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हमें दिलीप साहब भी याद आते हैं। इतने सालों तक हम ये नहीं सोचते थे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि आप जब से आए हैं, आपने जो जहर घोलना शुरू किया है हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो बहुत बुरी बात है। सबको पता है कि आपकी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको भी राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए, लेकिन अपने निजी मुफाद के लिए इस देश के हालात खराब मत करो। यहां पर लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, उन्हें प्यार से रहने दो। हम एक बार इस मुल्क का बंटवारा देख चुके हैं, बार बार नहीं देखना चाहते। आपका फर्ज बनता है कि आप सभी को साथ लेकर चलें। आप कौम के बड़े हैं, आप एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आपको पूरी दुनिया जानती है। आपको उसी हिसाब से बात करनी चाहिए।